इतिहास के पन्नों में दाग है और उन दागों की स्याही का नाम है कांग्रेस। आज हम बात नहीं करेंगे, सीधा हिसाब करेंगे कि कैसे एक पार्टी ने देश को बरसों तक अंधेरे में रखा। सबसे पहले द डेब्ट ट्रैप्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट इन 2005-2010 टू इशू दिस बॉन्ड्स टू कीप फ्यूल प्राइसेस स्टेबल इन इंडिया को देखो। ये कोई जनहित का फैसला नहीं था, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर कर्ज का वो बोझ था जिसे देश की अर्थव्यवस्था आज तक घुट घुट कर जी रही है। फ्यूल प्राइसेस स्टेबल रखने के नाम पर इन्होंने देश का फ्यूचर ही गिरवी रख दिया। अब जरा इनकी देशभक्ति का नकाब उतारते हैं। द राइज ऑफ सेलेक्टिव नैरेटिव्स इन द डिजिटल एज, ए शॉकिंग क्लिप फ्रॉम 26/11 मुंबई अटैक गवाह है। जब 26/11 का जख्म पूरा देश झेल रहा था, तब कांग्रेस पाकिस्तान को $25 मिलियन की एड भेजने में व्यस्त थी। क्या ये देश की सुरक्षा के साथ गद्दारी नहीं थी? कांग्रेस की एक ही पॉलिसी रही है, देश की हर विकास का विरोध करना। राम मंदिर जैसे पवित्र कार्यों का विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे देश की आन बान शान वाले फैसलों पर उंगली उठाना, आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों जो सामाजिक बदलाव लाए, उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश। इन्होंने देश के बदलाव को हमेशा पॉलिटिकल चश्मे से देखा। और जब बात टेक्नोलॉजी की आई तो यूपीए फ्रॉम डाउट टू डिजिटल डोमिनेशन इंडिया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसेस हैज कंप्लीटेड ने दिखा दिया कि कांग्रेस की सोच कितनी पुरानी थी। जब देश डिजिटल क्रांति कर रहा था, तब इनको नेताओं को इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई और बीओएस मशीन की चिंता सताई जा रही थी। ये लोग आज भी उसी पुरानी धोखाधड़ी वाली राजनीति में अटके हैं। और अंत में द इंफ्रास्ट्रक्चर लाए ₹1 लैंड फॉर अडानी हैज वंस अगेन स्पार्क्ड इंटेंस डिबेट अक्रॉस इंडिया को लेकर फैलाया जा रहा झूठ नैरेटिव को समझो। ये लोग उस जमीन पर शोर मचा रहे हैं जो कभी बंजर थी। आज वही मुद्रा पोर्ट देश की इकोनॉमी का इंजन बना हुआ है। कांग्रेस को विकास से दुश्मनी सी हो गई है। कांग्रेस का इतिहास घोटालों और देश विरोधी मानसिकता का काला पानी है। भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब वक्त आ गया है कि इन विकास विरोधियों को इतिहास के कचरे में ही फेंक दिया जाए। देश चुनता है विकास। क्या आप इनके साथ हो या देश को आगे बढ़ाने वालों के साथ हो? जय हिंद, जय भारत।